Hi everyone, welcome to the next session of intermediate level of crypto API trading from beginner to advanced level using CoinDCX API. I am Archit, founder of Automate Algos, and I'm here to guide you how you can create commonly used daily functions for your futures API trading. This will not only make your trading journey easier, simple, as well as you can create some functions which are reusable in your other strategies and codes. These will be very useful when you are creating your own trading strategy bots. So today we are going to see some functions. In the last videos we have covered functions like getting LTP of a coin, placing the order, getting the symbol list. Now we are going to see some more functions using the same API calls. The first function here is getting your current portfolio balance. So जो आपका आज का पोर्टफोलियो है उसमें जो कॉइन्स एक्टिव है वो सारे के सारे पोर्टफोलियो बैलेंसेस आपको इसमें मिल जाए. Then we will be seeing how to cancel all the open orders at once. थर्ड में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की ऑर्डर बुक कैसे लाई जाती है हम ये देखेंगे. एंड फोर्थ में फिर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर बुक से हम लोग जो प्राइसेस और क्वांटिटी डिराइव करते हैं वो हम कैसे प्लेस ऑर्डर में यूज कर सकते हैं इसको भी हम देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. करंट पोर्टफोलियो के लिए आप जो है फ्यूचर्स एट पॉइंट पे आएंगे एंड यहाँ पे लिस्ट पोजीशंस वाला जो फैक्टर है यहाँ पे आप इस एपीआई पे देखेंगे. जब आप इस पूरे कोड को देखेंगे आपको बस कॉपी पेस्ट करना है एंड यहाँ पे हम लोग नया सैंपल फाइल बना लेते हैं. सैंपल फाइल tens.py एंड यहाँ पे पूरा कॉपी पेस्ट हो जाए. क्योंकि एक अकाउंट एपीआई है सो मुझे अपनी कीज और सीक्रेट्स को एक बार कॉपी पेस्ट करना हूँ. एंड सेम प्रोसेस पाइथन 2 मेरे को नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा देता हूँ. एंड अब मेरे पास ये मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास सारी मेरी पोजीशंस आ. इन पोजीशंस को अगर मेरे को एक अच्छे एक्सेल फॉर्मेट में देखना है तो मैं क्या करूंगा, हम लोगों ने ये लास्ट के लेक्चर्स में सीखा हुआ है, import pandas as pd and df is equals to pd dot data frame data and print d. इसको एक काम और करते हैं, एक फाइल में सेव करवा लेते हैं. csv open positions dot csv. मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ. अब आप देखेंगे ये बेटर फॉर्मेट में आ गया है. ऊपर समझ में नहीं आ रहा था हमको, अभी हमें समझ में भी आने लगा और एक ओपन पोजीशंस की फाइल बन गई जहां पर ये सारे के सारे कॉइन्स आ. करेंटली मेरे पास कोई भी ओपन पोजीशन नहीं इसलिए मोस्टली 0 आ रहा है. बट क्योंकि मैंने इन कॉइन्स में पहले प्लेस ऑर्डर कर रखे हैं इस वजह से इनकी एक 0 पोजीशन की डायरेक्टरी मेरे पास फॉर्म हो गई है मेरे वॉलेट. ऐसे ही अब दूसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं, कैंसलिंग ऑल ओपन ऑर्डर्स. तो करेंटली मेरे पास कोई भी ओपन ऑर्डर नहीं है तो देखते हैं कि हमारी एपीआई कॉल क्या रिटर्न. तो ये कैंसिल ऑल ओपन ऑर्डर्स वाले एपीआई कॉल पे आ जाना है. आप देखेंगे 3 तरीके की कैंसिल ऑर्डर एपीआई है फ्यूचर्स CoinDCX के प्लेटफॉर्म. एक है नॉर्मल कैंसिल ऑर्डर. यहाँ पे आप ऑर्डर आईडी पास करके अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं. जो भी आपकी ऑर्डर आईडी है वो यहाँ पे आप पास करेंगे एंड 1 क्लिक में वो कैंसिल. दूसरा है कैंसिल ऑल ऑर्डर्स फॉर पोजीशन. सो आपकी जो पोजीशन आईडी है वो यहाँ पे आप पास करके उसको कैंसिल कर सकते हैं. अभी हम देख रहे हैं सारे ओपन ऑर्डर्स को कैसे कैंसिल किया. सो मैं इसको कॉपी कर लूंगा एंड मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, सैंपल फाइल 11.py एंड मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ. मुझे यहाँ पे अलग से कुछ नहीं करना है. इसको प्लीज आप हटा लीजिएगा, ये थोड़ा सा एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में एरर है, ये डबल स्लैश. अगर ये वीडियो आने तक ये वाली चीज हट जाती है तो फिर आपको कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं. यहाँ पे की और सीक्रेट की फिर से आएगी क्योंकि एक अकाउंट एपीआई है. कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. सिमिलर प्रोसेस पाइथन 2 को मैं हटा दूंगा एंड मैं इसमें ये चीज रन कर. आप देखोगे एरर आया दैट नो ओपन ऑर्डर्स फाउंड और स्टेटस एरर. अब मेरे को कुछ पहले ओपन ऑर्डर्स बनाने पड़ेंगे तभी कैंसिल. तो मैं अपने पुराने वाले प्लेस ऑर्डर फंक्शन पे जाऊंगा जहां पे हम लोगों ने SOL और ETH के ऑर्डर्स प्लेस कर रखे. तो इसको मैं ऑर्डर कर देता हूं. तो आप देखेंगे मेरे पास 2 ऑर्डर्स प्लेस हो गए, SOL का और ETH का. और जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप इधर देख सकते हो कि मेरे पास 2 ऑर्डर्स ओपन अभी आ रखे. अब मुझे वहां से कैंसिल करने की जरूरत नहीं है. मैं अपने कैंसिल ऑन वाले फंक्शन पे जाऊंगा एंड मैं इसको क्लिक कर. तो आप देखोगे मैसेज आ गया, सक्सेस मैसेज आ गया इस चीज का. जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो नो ओपन ऑर्डर्स अब मेरे को दिख रहा है. तो डायरेक्टली इस एपीआई कॉल में ही हमारे सारे ऑर्डर्स को कैंसिल कर. नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की ऑर्डर बुक कैसे लाई जाती है. ऑर्डर बुक क्या होती है, ये जो रेड और ग्रीन आपको यहाँ पे दिखता है बिड और आस्क टेबल, इसको ऑर्डर बुक कहते हैं. ये कैसे मिलती है,
ये गेट इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर बुक आपको एक एपीआई कॉल मिल जाएगा अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और इसको आप कॉपी करें। ये पूरी की पूरी जो एपीआई है ये पब्लिक एपीआई है, तो आपको इसमें अपनी एपीआई की और सीक्रेट की डालने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आ जाता हूँ, एक नई फाइल बना लेते हैं, सैम्पल फाइल 12.py, एंड मैं यहाँ पे ये चीज रख, आप देख सकते हो इन्होंने एक सैम्पल का ये दे रखा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लिए आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप एफस्ट्रीम का यूज करें और इंस्ट्रूमेंट का नाम आप अलग से दे दें, इज इक्वल्स टू BTC_USD। तो ये हमारे पास टॉप बिड और आस्क आ गया। अब मेरे को टॉप 5 बिड और आस्क चाहिए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? इसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया है, एक छोटा सा फंक्शन, def get top bids asks, एंड इसमें मैं क्या लूंगा, ये वाला डेटा लूंगा, ये जो पूरा डेटा यहाँ पे आ रखा है, एंड इस डेटा के अंदर मैं ये 2 लाइन्स पेस्ट कर, बिड्स और आस्क। इस पे जो डेटा बिड्स का है उसकी सारी की सारी जो आइटम वैल्यूज है, जो डिक्शनरी के अंदर पहली वैल्यू होती है वो आइटम्स होती है, दूसरी वाली वैल्यू होती है उसको हम वैल्यू बोलते हैं। उन सबको ये सॉर्ट करके देगा एंड टॉप 5 निकाल देगा। इसको आप 5 की जगह कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो उतनी टॉप वैल्यूज निकाल के ये आपको दे देगा, एंड आप रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न बिड्स कॉमा आस्क। मुझे 2 चीज रिटर्न करनी है, बिड एंड आस्क, तो मैं यहाँ से ऐसे रिटर्न कर। तो अब मैं इस चीज को कैसे बुलाऊंगा, टॉप बिड्स कॉमा टॉप 5 आस्क इज इक्वल्स टू गेट टॉप बिड्स एंड आस्क्स। मैंने ये कर दिया, प्रिंट, ये देखे मैंने यहाँ पे। तो अब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखोगे मेरे पास एक लिस्ट के अंदर टॉप 5 बिड्स और टॉप 5 आस्क। इसमें मेरे को पहली वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 0 कर दूंगा और इसको भी 0 कर दूंगा, तो मेरे पास टॉप वाली बिड और आस्क आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 64951.7 और 64951.8। एक बात देख लेते हैं, तो ये बहुत तेज बढ़ रहा है, 64944 के करीब है। एक बार फिर से करते हैं, 64949 और 64956 इसी के अराउंड चल रहा है, 950 और इसकी बिट्स क्या है। तो ये जितनी जल्दी जल्दी 30 चेंज होती चली जाती है, आप उतनी जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। वाइल ट्रू का जो कॉन्सेप्ट मैंने लूपिंग में समझाया था, उससे आपके पास ये निकल के आ सकता है। सिमिलरली जब आपके पास ये निकल के आ जाता है, अब आपके पास ये देख सकते हैं 2 वैल्यू निकल गया, पहली वाली प्राइस है और दूसरी वाली आपकी क्वांटिटी। तो अगर आपको यही चीज करनी है तो आप क्या करोगे, प्राइस इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, लेट से मुझे दोनों का बिड और आस्क का मिनिमम चाहिए, सो टॉप 5 बिड्स ऑफ 0, फिर से, और 0 से तो ये दोनों वैल्यू आ रही थी, और मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर भी 0th वैल्यू चाहिए, और सिमिलरली टॉप 5 आस्क्स के अंदर भी मुझे 0 वैल्यू। ठीक है, इन दोनों का जो भी मिनिमम प्राइस हो वो मुझे ला के दे दे। सिमिलरली अगर मुझे क्वांटिटी चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, देनी पड़ेगी 0 की फर्स्ट वाली वैल्यू, 0 की फर्स्ट वाली, तो ये मुझे क्वांटिटी। तो मैं प्राइस मैं प्रिंट करता हूं, प्राइस कॉमा, तो ये क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो ऑर्डर बुक में जा रही है, जो अभी अभी ऑर्डर ट्रेड हुआ है। ये वो वाली क्वांटिटी नहीं है जो हम प्लेस करेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो है हमारे पास मिनिमम प्राइस आ गई, और ये जो है हमारे पास मिनिमम क्वांटिटी आ गई जो ट्रेड हुई है बीटीसी। तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ठीक है, प्राइस है, एक क्वांटिटी है, क्या ये क्वांटिटी हमारी क्वांटिटी, लेट से हमें जो क्वांटिटी देनी है, लिमिट क्वांटिटी जो हम प्लेस करना चाहते हैं वो है 0.01। अब हमें देखना है क्या हमारी बिड और आस्क के अंदर जो क्वांटिटी जा रही है वो इससे ज्यादा है या कम। तो इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन लिमिट क्वांटिटी, मतलब हम जो क्वांटिटी प्लेस करना चाहते हैं मार्केट में उससे ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, लिमिट क्वांटिटी को कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अगर उससे कम है तो हमारा ऑर्डर तो फेल होगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, खाली ऑर्डर भेज दूंगा, लिमिट ऑर्डर, लिमिट क्वांटिटी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर नॉर्मल है तो ये 0.01 रहेगी, अगर क्वांटिटी मार्केट में कम चल रही है हमारी क्वांटिटी से तब ये 0। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, जब ये ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए हम भेजेंगे तो वो अपने आप ही कह रहे थे कि वो ऑर्डर प्लेस नहीं करे,
यही हमें चाहिए कि ऑर्डर प्लेस ना हो अगर मार्केट में उतनी क्वांटिटी है ही नहीं जितनी हम ट्रेड कर। अब इसको अगर इसका ऑर्डर प्लेस करना हो तो कैसे करेंगे? हमारी जो फाइल थी प्लेस ऑर्डर फंक्शन वाली, सारी चीज़ें हमारे पास हैं ही। हमारे को बस यहाँ पे ले जाके बाय का बटन दबा देना है। इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ऊपर से आ ही रहा है, ये रहा इंस्ट्रूमेंट। प्राइस हमारे को ये वाली मिलेगी, मिनिमम वाली, तो हमारे को मैनुअल डालने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी भी हमारे को लिमिट क्वांटिटी मिल गई और लेवरेज हमने लेट से 5 का ही लेवरेज रखा हुआ। अब बस हमारे को क्या करना है, ये जो प्लेस ऑर्डर का पूरा जो फंक्शन बनाया था हमने, इसको कॉपी कर Ctrl+C, और मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉपी कर दिया पूरा। इस फंक्शन के अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि JSON मिसिंग है, HMAC मिसिंग है, तो मेरे को उस फाइल के अंदर से बाकी चीज़ें भी लेकर आनी पड़ेगी जो इस फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि ये सारी चीज़ें। मैं ये कॉपी कर लिया क्योंकि ये एक अकाउंट API है और मैंने ये सब चीज़ें डाली, तो हमारा फंक्शन बढ़िया तरीके से बन गया। एंड इसमें हमने प्लेस ऑर्डर, इस प्लेस ऑर्डर को कहीं पे ले ये प्रिंट ये कर, ठीक है। चलो एक बार आप प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो आप देखोगे नॉट सपोर्टेड स्ट्रिंग एंड फ्लोट। तो हाँ, अब यार देखो टाइप एरर आ रहा है। क्वांटिटी तो हमारी जो है ये फ्लोट में है और लिमिट क्वांटिटी जो है ये हमने नॉर्मल में दे रखी है। तो अगर इसको ये वाली चीज करनी है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी वैल्यूज जो आ रही है, ये सारी की सारी वैल्यू स्ट्रिंग में आ रही, तो हमारे को किस में चाहिए, फ्लोट। क्या करेंगे, क्वांटिटी को कर देंगे फ्लोट में और लिमिट को कर देंगे फ्लोट। सारी चीजें फ्लोट में कर। जब भी आप कंपैरिजंस कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा हमारे को कि टाइप है। तो आप देखो ये वाले चीज हो गया और इनसफिशिएंट फंड्स का हमारे पास एरर आया। अगर क्वांटिटी को थोड़ा सा और कम कर देते हैं, 0.001 कर देते हैं, आप देखते हैं अभी भी इट्स मिनिमम ऑर्डर वैल्यू इज 120 USDT, ठीक है। तो अगर हम लोग लेवरेज को लेट से बढ़ा दिया, टिल कर दिया लेवरेज, अब देखते हैं अभी भी कम है, 0.005 करते हैं या 0.01 करते हैं। हाँ, तो अब ऑर्डर जाके प्लेस हुआ इस वाले पे मिनिमम, तो आप देखोगे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट ही हो गया, ओपन ही हो गई हमारी पोजीशन, जिसमें हमारे पास ये वाला चीज आ रही बिटकॉइन पे हमारी ओपन पोजीशन। अब अगर मेरे को इस पोजीशन को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को SLTP लेना है तो बात अलग है, अगर मेरे को इस ऑर्डर को हटाना है तो मैं कैसे करूंगा। तो देखो यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास पोजीशन आईडी आ गई या फिर ऑर्डर आईडी आ गई। तो हमारे पास जो कैंसिल ऑर्डर आईडी था, या तो हम उससे कर सकते हैं या फिर पोजीशन आईडी पे, क्योंकि अब ये पोजीशन बन चुकी है तो इसकी पोजीशन आईडी निकाल के पोजीशन, कैसे भी चाहें वैसे हम इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को उसके लिए API की डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ेगा और वो वाली चीजें बनानी। अब मैंने आपको मोस्ट ऑफ द फंक्शन, हम लोगों ने अराउंड 7 से 8 फंक्शन ऐसे पढ़ लिए जो हम लोगों ने डायरेक्टली वहां से गए, उनको उठा के लाए, का एक फंक्शन बनाया और उनको हमने यूज किया। इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो कहूँगा इन सारी ही जितने भी फंक्शन यहाँ पे फ्यूचर्स के दे रखे हैं, इसके छोटे छोटे फंक्शंस बना लीजिए। पब्लिक API की एक फाइल बना लीजिए और अकाउंट APIs की एक फाइल, आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। सारी चीज़ें आप एक से दूसरी जगह से जाके डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा पोर्टफोलियो बैलेंस कैसे लाते हैं, सारे ऑर्डर्स कैसे कैंसिल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर बुक कैसे लेकर आते हैं, एंड उस इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर बुक की प्राइस और क्वांटिटी यूज करके कैसे हम ऑर्डर को प्लेस करें। आई होप ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी आपके डाउट्स सॉल्व। बाकी ऐसे ही बने रहिए इस सीरीज में। आगे चलकर हम लोग प्रॉपर एक फुल वर्किंग ट्रेडिंग बॉट बनाएंगे जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते। सारे के सारे कोड स्निपेट्स आपको CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.